for content month 6 and lecture number 1 हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग? स्विंग ट्रेडिंग क्या है एक तरीके से, और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमें कौन कौन सी कंडीशंस के लिए ध्यान में रखना चाहिए, कौन किस टाइप के जो है मार्केट की कंडीशन हो जो हम देख सकते हैं। ठीक है, बाइंग कंडीशन के लिए या फिर सेलिंग कंडीशन के लिए, वहां पे ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर मार्केट के लिए वैलिड रहती है। जैसे कि the discipline of trading predictable price movement in the market with high degree of consistency। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास में आप स्विंग ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप एवरी सिंगल मूव कैच करना चाह रहे हो। जहां पे हाई प्रोबेबिलिटी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इन्वॉल्वमेंट एंड जो टेक्निकल हमने सीखा इन दोनों का, ठीक है, प्रेडिक्टेबल प्राइस मूवमेंट पे ट्रेड करना होता है हमें। यानी कि अगर मार्केट बहुत स्ट्रांगली आपके पास में लिक्विडिटी बेस्ड बायस बन रहे हैं, मंथली भी बुलिश है और डेली भी बुलिश है, तब हमें उसको बाय साइड में एक तरीके से देखना होता है। अदरवाइज अगर वो बेरिश के अंदर है वहां पे तो हम उसको सेल साइड में देखते हैं। ठीक है, बाइंग इन बुलिश कंडीशन इन द मार्केट, सेलिंग इन द बेरिश कंडीशन इन द मार्केट। यानी कि मार्केट अगर बाइंग कंडीशन के अंदर है, मंथली भी बुलिश है, वीकली भी बुलिश है और डेली के ऊपर अगर रेंज कर रहा है, दैट मीन आपके पास में मार्केट कहां पे जा सकता है, बाय साइड में। और सेम सिनेरियो हमारे पास में अगर मार्केट सेल साइड के अंदर है, ठीक है ना, मंथली और वीकली भी सेल साइड के अंदर है, तो वहां पे कहां पे जा सकता है मार्केट, सेल साइड के अंदर जा सकता है। स्विंग ट्रेडिंग इज a form intermediate term trading with the trade duration of 2 weeks or longer in time। ठीक है, यानी कि आपके पास में 2 वीक्स या ज्यादा का ड्यूरेशन होता है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो वहां पे। ठीक है, ना कि इन्वेस्टिंग के जैसे, यानी कि आप 2 या 3 महीने तक उसके ऊपर ट्रेड चल रही है या 4 महीने, वो इन्वेस्टिंग होगी एक तरीके से। ठीक है, 2 वीक या उससे ज्यादा की अगर आप ट्रेड देख रहे हो तो वो एक तरीके से क्या होगी, आपके पास में स्विंग ट्रेडिंग होगी वहां पे। तो स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म से ज्यादा होती है या यूजुअली 2 वीक या उससे ज्यादा टाइम तक चलती है, लेकिन डे ट्रेडिंग से लंबा और इन्वेस्टिंग से छोटा ड्यूरेशन होता है उसका एक तरीके से। ठीक है ना, अगली स्लाइड है हमारे पास में, व्हाट इज द गोल ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, कैपिटलाइज ऑन द इफेक्ट्स ऑफ लार्ज एंटिटीज moving into the market and causing a significant displacement in price। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग का अपने पास में गोल होता क्या एक्चुअल के अंदर, बिग प्लेयर्स के मूव का फायदा उठाना। जो बड़े इंस्टीट्यूशन या बैंक्स, जिसे हम स्मार्ट मनी कहते हैं, ठीक है, मार्केट में एंट्री लेते हैं तो प्राइस में बड़ा मूवमेंट आता है एक तरीके से। स्विंग ट्रेडर का काम है ये मूवमेंट को जल्दी आइडेंटिफाई करना और उसके ट्रेंड में राइड करना एक तरीके से। एग्जांपल, अगर इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे हैं तो प्राइस धीरे धीरे बाय साइड में जाता है एक तरीके से, तो हमें बीच में ऐसी जगह पे एंट्री लेनी है जिससे क्या हो कि हम उसके मूव का फायदा उठा सकें, प्रॉफिट बुक करते रहे हम भी। ऑलराइट, since trade duration can be 2 weeks or longer, potentially reward are considerable। तो 2 वीक या उससे ज्यादा ट्रेड ड्यूरेशन हमारे पास में होती है तो स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट नहीं होती एक तरीके से, जैसे कि स्कैल्पिंग नहीं होती, यूजुअली 2 वीक या उससे ज्यादा की होती है। ठीक है, तो अगर हमें सही से एंट्री अगर मिल जाती है तो हम एक तरीके से वेट कर सकते हैं रिवॉर्ड के लिए, हाई रिवॉर्ड के लिए। यानी कि यूजुअली 2 वीक्स के लिए जो है मार्केट रन हो सकता है, तो हम ऐसे फोमो के अंदर आके ऐसे नहीं देखें कि मार्केट यहाँ पे मार्केट पहले तो हाई बाय साइड में जा रहा था यहाँ पे और फिर सेल साइड में आने लगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो हम ये नहीं देख रहे कि नहीं ये रिवर्सल हो सकता है। हालांकि हम सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन हम अपना जो टीपी है ऑलमोस्ट रन होने देंगे कि वो 2 वीक्स तक चल सकती है ट्रेड। ठीक है ना, जो स्विंग ट्रेडिंग है एक तरीके से। ट्रेड ऑब्जेक्टिव 200 पिप्स और 500 पिप्स इन मैग्नीट्यूड आर पॉसिबल रिवॉर्ड फॉर सच सेटअप। यानी कि आपके पास में 200 से लेके 500 पिप तक का टारगेट पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि प्राइस में बड़ा डिस्प्लेसमेंट अगर होता है तो स्विंग ट्रेडर इजीली 200 पिप्स और 500 पिप्स का टारगेट प्लान करता है। रिस्क रिवॉर्ड जो होता है वो काफी अच्छा होता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी। ठीक है ना,
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड अपने देखते हैं इसकी। एवरी मार्केट इज नॉट आइडियल फॉर सेटअप, यानी कि हर मार्केट आपके पास में आइडियली नहीं होती सेटअप के लिए। वहां पे जो आपका फेवरेट चार्ट है, अवॉइड फेवरेट मार्केट इन जनरल फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। जैसे कि आपका कोई फेवरेट मार्केट हो, मान लो कि आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो या फिर यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो हर टाइम उसके ऊपर है ना स्विंग ट्रेडिंग नहीं पॉसिबल हो सकती। आप फोर्सफुली उसको प्लान नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग लूं, ठीक है। एक राइट टाइम और एक राइट प्राइस, ठीक है, प्राइस मान लो कि डिस्काउंटेड, और राइट टाइम यानी कि कोई इवेंट्स, इकोनॉमी इवेंट्स, तो डिस्काउंटेड या प्रीमियम हो मार्केट के अंदर, तब उसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं इसी चीज का, यहाँ पे यूरो यूएसडी के ऊपर ही, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में है वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट यहाँ से हायर और लोअर है एक तरीके से, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से सेलिंग है कंटिन्यू, और इसके प्रीमियम के ऊपर अगर मैं देखूं यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट एक राइट टाइम पे आए और एक राइट प्राइस पे आए। प्राइस था हमारे पास में प्रीमियम, और टाइम था हमारे पास में एफओएमसी। यहाँ पे 2023 के अंदर जो है इंटरेस्ट रेट जो है हायर की हुई थी एक तरीके से, ठीक है। मार्केट प्रीमियम के अंदर आ रखा है, वहां से सेलिंग है, और जैसे कि यहाँ पे आ रखा है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट क्या कर रखी है, हायर है, ऑलराइट। यहाँ पे भी क्या हो रखी है, इंटरेस्ट रेट हायर है और पॉज भी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पे भी आपके पास में ड्रॉप हो रखा है यूरो यूएसडी एक तरीके से, ऑलराइट। यहाँ पे हमारे पास में मार्केट आ रखा है डिस्काउंटेड एरिया के अंदर, देन यहाँ पे एफओएमसी और जो इंटरेस्ट रेट के है कट के प्रिडिक्शंस थे एक तरीके से, तो मार्केट यहाँ पे आपके पास में हायर गया हुआ है। तो हर टाइम पे ट्रेड नहीं बन सकती, यानी कि आप ऐसा नहीं है कि हर वीक के बाद में एक स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर रहे हो। मार्केट एक राइट टाइम एंड एक राइट प्राइस उसके ऊपर है, देन ही हम देख सकते हैं उसकी, ठीक है। लार्ज मूव्स एवरी ईयर रोटेट इन एंड आउट ऑफ डिफरेंट मार्केट, यानी कि जो लार्ज मूव है आपके पास में रोटेट होते रहते हैं, ठीक है ना, हर एक मार्केट के अंदर। कभी फॉरेक्स मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे यूरो जेपीवाई के अंदर कोई बड़ा मूव आ रहा है, तो कभी गोल्ड के अंदर आ रहा है, कभी बीटीसी के अंदर, हर मार्केट का टाइम आता है और चला जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो आपके पास में यानी कि इन्वेस्टर जो है हमेशा अलग अलग एसेट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं जहां से उनको बेटर रिटर्न मिल सकता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि यूनाइटेड स्टेट का सेंट्रल बैंक जो है 6% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, और वहीं आपके पास में जेपीवाई 0.5% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो जेपीवाई से सेंट्रल बैंक से अगर पैसा लेके मैं डाल दूं किसके अंदर, यूनाइटेड स्टेट के सेंट्रल बैंक में, वहां पे यानी कि एक तरीके से मेरे को ज्यादा रिटर्न कहां मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट से, और कम इंटरेस्ट रेट कहां पे पे करना है, वहां पे जेपीवाई के सेंट्रल बैंक में एक तरीके से। तो वहां पे मनी का फ्लो चेंज हो रहा है ना एक तरीके से, ये चीज। देर आर नो स्टैंडर्ड स्विंग ट्रेडिंग मार्केट और पेयर, यानी कि आपके पास में कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग आपके पास में हर एक पेयर पे पॉसिबल है। ये सोचना कि सिर्फ मेजर ही स्विंग के लिए बेस्ट है, एक मिथ है एक तरीके से। एक्सोटिक पेयर जो है, इवन क्रिप्टो भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छे सेटअप देता है वहां पे। आप ऐसा ना सोचे कि सिर्फ मैं यूरो यूएसडी देखूं, लाइक एफडी कैट पे स्विंग ट्रेडिंग नहीं पॉसिबल है, तो हो सकती है वो उसके ऊपर भी, ठीक है। तो हर एक पेयर का एक राइट टाइम होता है जो आपको इन्वेस्टिगेट करना होता है बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स और बाय टेक्निकली, ठीक है। एवरी 3 मंथ्स देयर इज ए न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर्मिंग फॉर स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि आपके पास में आईपीडीए लुक बैक के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट आपके पास में 3 मंथ के बाद में शिफ्ट होता है क्वार्टरली, ठीक है। हर क्वार्टरली शिफ्ट के बाद में हमारे पास में एक न्यू अपॉर्चुनिटी होती है स्विंग ट्रेडिंग की वहां पर, ऑलराइट, कि एवरी 3 मंथ के अंदर हमारे पास में क्वार्टरली बेसिस पे मार्केट स्ट्रक्चर बदलता है, इंस्टीट्यूशन कैपिटल नए सेक्टर में फ्लो करता है। स्विंग ट्रेडर को ये फ्लो स्पॉट करना होता है कि कौन से सेक्टर में आपके पास में जो है मनी का फ्लो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। वो फ्लो हम कैसे चेक करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन का है वो इंटरेस्ट कम है क्या डॉलर के अंदर, डॉलर सेल साइड में क्यों जा रहा है, क्या इन्वेस्टर जो है बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, क्या बॉन्ड के प्राइसेस हायर हो रहे हैं,
बॉन्ड अगर डिस्काउंटेड के अंदर है, 100 कॉर्ड से बिलो के अंदर ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं कि यूएस गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड्स, ठीक है, और इसके ये आइडियल सपोर्ट रेजिस्टेंस है बाई मंथली, ठीक है, लगभग सन 2000 से। अब वहां पे जो जो मार्केट ये सपोर्ट पे आ रखा है ना यहाँ पे, अब इन एरिया पे क्या होता है कि डिस्काउंटेड होता है बॉन्ड के प्राइसेस। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी हायर है, दैट मीन इन्वेस्टर अपना मनी फ्लो इसके अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। अगर वो यहाँ पे इन्वेस्ट करे, दैट मीन डॉलर आपके पास में कहां पे जा सकता है, बेरिश, ठीक है। तो एवरी सिंगल मूव आप चेक करो वहां पे कि बॉन्ड कहां पे ट्रेड हो रहे हैं, कि वो 100 कॉर्ड से बिलो के अंदर ट्रेड है। अगर वो 95 और 94 के अंदर अगर ट्रेड हो रहे हो, दैट मीन इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव जो इन्वेस्टमेंट होएगा वो बॉन्ड्स हो जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। बॉन्ड मार्केट को इसीलिए इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि बॉन्ड के प्राइसेस कहां पे हैं, क्या वो डिस्काउंट के अंदर है, क्या इन्वेस्टर यहाँ पे बाय करेगा। जैसे कि अगर आप इसको कंपेयर करके देखो डॉलर के साथ में, ये है टाइम फ्रेम मेरे पास में मंथली, और यहाँ पे भी मैं DXY का मंथली टाइम फ्रेम आपको कंपेयर करके बता देता हूँ। एवरी सिंगल स्विंग, जैसे कि सबसे पहला आप यहाँ पे स्विंग चेक कर सकते हो, जो रिसेंट स्विंग्स हैं ये वाले, जैसे कि ये हो गया मेरे पास में, ठीक है। ये वाला स्विंग मेरे पास में कहाँ पे है, इसके अंदर बॉन्ड के अंदर, ये वाला प्राइस पॉइंट यहाँ पे, तो ये आपके पास में हायर गया हुआ है, और ये कहाँ पे आ रखा है, ड्रॉप हो रखा है। ये वाला स्विंग चेक करो यहाँ पे, ठीक है। तो बॉन्ड जैसे ही 100 कॉर्ड से बिलो के अंदर ट्रेड हो रहा है 93 के ऊपर, तो यहां से बॉन्ड के प्राइसेस हायर हैं एंड डॉलर के प्राइसेस क्या हैं आपके पास में, लोअर, यानी कि मनी का फ्लो चेंज हो रहा है, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग पॉसिबल है जब बॉन्ड के प्राइसेस आपके पास में 100 कॉर्ड से बिलो 94 या 93 के आसपास ट्रेड हो। दैट मीन आपके पास में डॉलर सेल साइड में जा सकता है, बॉन्ड बाय साइड में जाएंगे, और बॉन्ड अगर बाय साइड में जाते हैं तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड देख रहा हूँ, मान लो GBP USD, ठीक है, तो वो कहां पे जा सकती है, GBP मेरे पास में क्वार्टरली वाइज बाय साइड में जा सकती है, होंडा, एंड जैसे कि ये स्विंग चेक करो यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, इसके साथ में कोरिलेट होएगा। यहाँ पे भी आपके पास में GBP बाय मंथली कहां पे है, हायर। अब मार्केट जब यहाँ पे है, ये भी कहां पे जा रहा है, लोअर, और ये वाला स्विंग चेक कर लो यहाँ पे, यहां से मार्केट हायर है इतना, और ये भी कहां पे है, एक तरीके से हायर। तो मनी का फ्लो कहां पे जा रहा है, मार्केट के लिए रिस्क सेंटिमेंट क्या है, यहाँ पे रिस्क सेंटिमेंट क्या हो रहा है, एक तरीके से क्या मार्केट मेकर रिस्क लेना चाह रहा है, ठीक है, या फिर नहीं लेना चाह रहा, वो चीजें चेक कर सकते हो एक तरीके से। तो बॉन्ड इसीलिए इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इंटर मार्केट का जो रिलेशन है इसीलिए चेक किया जाता है कि आपके पास में डॉलर की कंडीशन कहां पे हो सकती है, क्या इन्वेस्टर के लिए अट्रैक्टिव प्राइस है डॉलर का, क्या डॉलर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता है, या फिर वहां से रुपए निकाल के कोई और इंटर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, दैट्स फाइन, ठीक है। थर्ड स्लाइड थी अपने पास में ये, एंड what once was a bigger move will not always be the next big move, this time investigate, ठीक है। यानी कि आपके पास में जो पहले बिग मूव था जरूरी नहीं है कि अब भी हो आपके पास में, ठीक है। पास्ट के सेटअप को ब्लाइंडली रिपीट करना गलती है एक तरीके से, आपको लगता है कि पास्ट के अंदर ये सेटअप रिपीट हो रखा है अब भी हो जाए, नहीं, इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है ऑब्वियसली, वहां पे नए क्लूज ढूंढना, किस मार्केट में फ्रेश मूवमेंट बन रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है ना। स्लाइड नंबर 4, market profile matter, market move from one profile to the next in all time frame, ठीक है। यानी कि मार्केट की जो प्रोफाइल है वो बहुत मैटर करती है आपके पास में, मार्केट प्रोफाइल्स रोटेट करते रहते हैं, हर मार्केट किसी ना किसी फेज में होता है एक तरीके से, जैसे कि कंसोलिडेशन फेज में है, प्राइस रेंज के अंदर एक रेंज के अंदर बाउंड हो रखा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोलिडेशन, ठीक है। ट्रेंडिंग एक डायरेक्शन में सॉलिड मूव कर रहा है, ठीक है, या बाय साइड में जा रहा है या फिर सेल साइड में जा रहा है, रिवर्सल, ट्रेंड एंड होने का सिग्नल अगर मिल रहा है, ये सारी चीजें आप इन्वेस्टिगेट करते हो कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। ये साइकिल बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। एंट्री मिलती है जब ट्रांजिशन होता है एक फेज से दूसरे फेज के अंदर, यानी कि मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर ट्रेंडिंग के अंदर आने वाला है,
तो आपको एक एंट्री मिल सकती है। ट्रेंडिंग के अंदर जो मार्केट मान लो बाय साइड के अंदर जा रहा है और रिवर्सल आने वाला है, तब आपको कोई ना कोई एक एंट्री मिल सकती है वहां पे, ठीक है ना। फिर आपके पास में 1 मंथ, ऑन मंथ एंड वीकली चार्ट्स, लुक फॉर द करंट मार्केट प्रोफाइल फॉर योर मार्केट ऑफ स्टडी, ठीक है। यानी कि वीकली मंथली चार्ट पे प्रोफाइल चेक करना जरूरी है सबसे ज्यादा। मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट का ओवरऑल बिहेवियर समझ में आता है। अगर वीकली ट्रेंड क्लियर अप है और डेली पे कंसोलिडेट हो रहा है, दैट मीन आपके पास में परफेक्ट स्विंग ट्रेडिंग सेटअप बिल्ड हो सकता है। यानी कि आपके पास में मान लो कि मंथली के ऊपर बुलिश है मार्केट और वीकली के ऊपर भी बुलिश है, ठीक है, जो कि लिक्विडिटी बेस्ड बायस है, और डेली के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है, तो आपके पास में हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो एक स्विंग सेटअप आपके लिए बन सकता है। यानी कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास में क्या बिल्ड हो रहे हैं, एक तरीके के ऑर्डर। इसीलिए आप टॉप टू डाउन एनालिसिस करते हो, एसेंशियल होता है एक तरीके से टॉप टू डाउन एनालिसिस करना मार्केट के लिए। अवॉइड लैकलस्टर एंड लेथार्जिक मार्केट दैट हैव लिटिल टू नो मूवमेंट इन द लास्ट 3 मंथ्स। यानी कि आपके पास में अगर लो वॉलिटिलिटी या डेड मार्केट अगर होती है, यानी कि रेंज कर रहा है लास्ट 3 मंथ से, तो उसके अंदर ट्रेड करना अपने लिए अच्छी बात नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं जीपीसीएच, ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, आपके पास में एक तरीके से रेंज बाउंडेड है बाय मंथली। यहाँ पे भी था रेंज बाउंडेड, यहाँ पे भी रेंज हो रही है लास्ट 3 मंथ से, इवन मोर, ठीक है। तो हम ये चीजें नहीं देखते मार्केट के अंदर। हमें पता है कि मार्केट जो है आपके पास में रेंज के अंदर हो सकता है। और सीएचएफ के बारे में आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर कि पॉन्ड एंड सीएचएफ दो करेंसी है, लेकिन सेफ हेवन डिमांड किसकी होती है, ऑलवेज सीएचएफ की। जब भी आपके पास में मार्केट के अंदर पैंडेमिक होते हैं या फिर कोई अनसर्टेन होता है मार्केट, तो आपके पास में इस तरीके के जो मूव आ रखे हैं ना सारे के सारे यहाँ पे, ये जैसे कि ये मूव आप इन्वेस्टिगेट करोगे तो ग्लोबली मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी होती है, जैसे कि यहाँ पे करोगे ग्लोबल मार्केट अनसर्टेनिटी, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। तो सीएचएफ आपके पास में सेफ हेवन डिमांड है, जैसे कि डॉलर होता। तो ये तीन करेंसी आप याद रखो, जब भी रिस्क ऑफ सेंटिमेंट मार्केट मेकर प्ले करना चाह रहा है, उसका मनी फ्लो कहां पे जाएगा, सबसे पहला डॉलर, जब बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो, ठीक है ना। दूसरा आपके पास में है जीपीवाई, सेफ हेवन करेंसीज है ये सारी की सारी। तीसरी सीएचएफ, यहाँ पे इनके अंदर जब भी आप देखोगे मनी फ्लो बहुत ज्यादा रहता है यहाँ पे, यानी कि इनकी डिमांड ही रहती है एक तरीके से। अब जैसे जीबीपी सीएचएफ है, तो ये चार्ट कहां पे जा रहा है, डाउन साइड के अंदर, सीएचएफ की डिमांड रहती है यहाँ पे। जो भी आपके पास में जैसे कि ये देखो अभी राइट नाउ करंट मार्केट के अंदर ये जो कैंडल आपके पास में बाय मंथली बनी हुई है अप्रैल के अंदर, कहां पे है, सेल साइड के अंदर, ठीक है ना, ये वाली, ड्यू टू ट्रेड वॉर कंडीशन। यहाँ पर यहाँ पे भी देखोगे 2022 के अंदर, ठीक है ना, यहाँ पे भी आपके पास में जो मार्केट है अट्रैक्टिव है, यहाँ पे भी ये भी देख सकते हो इधर 2016 के अंदर, इवन 2020 के अंदर भी, यहाँ पे कोविड के टाइम पे मार्केट कहाँ पे आ रखा है, सेल साइड के अंदर। जैसे कि आप एयूडी सीएचएफ ट्रेड करते हो, तो अब सीएचएफ क्या है, आपके पास में बहुत ज्यादा डिमांडिंग है वहां पर, तो वो भी किस तरीके से जा रहा होता है, सेल साइड के अंदर। ये चीजें आपको एज ए नैरेटिव बिल्ड करने में काम में आती है कि क्यों ये जो करेंसीज हैं इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों ये सेल साइड में जा रही होती हैं। जैसे कि अभी राइट नाउ मार्केट की कंडीशन देखी तो ये सेलिंग कैंडल इतनी ज्यादा बड़ी बनी हुई, तो हमें पता है कि एयूडी हमारे पास में इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है और सीएचएफ आपके पास में सेफ हेवन है, तो और ज्यादा स्पीडली सेल साइड में जाएगा वहां पे मार्केट। ऑलराइट, ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अवॉइड लैकलस्टर और लेथार्जिक मार्केट दैट हैव लिटिल टू नो मूवमेंट इन द लास्ट 3 मंथ्स। फिर है हमारे पास में स्लाइड नंबर 5, ट्रेंडिंग मार्केट इक्वल्स टू लार्ज फ्लो
if the aim is swing trading, is to position ourselves in moves that are likely to move a large distance, we should be looking for the market that are trending. ठीक है, यानी कि हमें ऐसे मार्केट को ही ट्रेड करना चाहिए जो कि ट्रेंडिंग हो एक तरीके से. ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग का एक्चुअल के अंदर गोल क्या है अपने पास में? मूव आर दैट लाइकली टू ए लार्ज डिस्टेंस. इसका मतलब क्या हुआ? छोटी मोटी चौपी या साइडवेज मूवमेंट में आपको फंसे नहीं रहना है. स्विंग ट्रेडिंग का क्या काम है आपके पास में? लार्ज मूवमेंट, एक ट्रेंडिंग मार्केट, मंथली वीकली क्या होना चाहिए आपके पास में? या तो बुलिश जा रहा हो या बेरिश. ऐसे ही वॉच लिस्ट अपने को बनानी चाहिए. ठीक है ना, हमें ऐसे ट्रेंड चाहिए जहां पे प्राइस एक डायरेक्शन में मूवमेंट के साथ भागे एक तरीके से. ठीक है ना, कि आपके पास में चौपी रहे. ठीक है, एटलीस्ट हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एंट्री करते ही 100 से लेके 200 पिप्स का स्पेस हो मार्केट के अंदर जाने के लिए. ना वो रिवर्सल कर रहा हूं, ना वहां पे कंसोलिडेट कर रहा हूं. ठीक है, एक ऐसा स्पेस हमें बिल्ड करना है मार्केट के लिए कि अगर हम एंट्री करें तो वहां पे 100 से 200 पिप्स. और वो कब मिल सकती है? जब मार्केट ट्रेंडिंग हो. मार्केट कब ट्रेंडिंग में होता है? बाय मंथली और बाय वीकली एक ही डायरेक्शन हो. वहां पे कोई बाय साइड लिक्विडिटी लेने जा रहा हो या सेल साइड. ठीक है ना, जैसे कि अभी राइट नाउ अगर हम देखें मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग मार्केट जीबीपी यूएसडी. ठीक है, अब डॉलर यहाँ पे हमें पता है वीक है. बाय मंथली हमारे पास में मार्केट यहाँ पे बाय साइड में जा सकता है. तो हम यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते थे, यहाँ पे हो सकते थे, कंटिन्यू टारगेट कर सकते थे. ऑलमोस्ट 100 पिप्स मूव अगर हम यहाँ पे भी देखें 500 पिप्स, तो एक तरीके की स्विंग ट्रेडिंग होगी ना हमारे पास में. वीक मंथली के ऊपर बुलिश है, वीकली के ऊपर बुलिश है. ये चीज है. ट्रेंडिंग मार्केट है, पुल बैक्स कितने? बहुत कम है. जैसे कि ये ट्रेंडिंग मार्केट था पहले पास्ट टाइम पे. मंथली बेरिश, वीकली बेरिश, लिक्विडिटी बेस्ड बायर्स. अगर हमें पता है कि ये मंथली बेरिश है, वीकली भी बेरिश है, एक सर्टेन लिक्विडिटी टारगेट करने जा सकते हैं. इंस्टीट्यूशन का क्या इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे. ठीक है, if a market is confined to an obvious trending range, this does not indicate that it says high odds for a directional setup. ठीक है, ट्रेडिंग रेंज इक्वल्स टू ट्रैप स्विंग ट्रेडर्स. अगर हम वहां पे रेंज के अंदर कभी भी ट्रेड कर रहे हैं, अगर हमारे पास में डायरेक्शनल बायस सही नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हो कि जैसे जीबीपी सीएचएफ था, अगर वो रेंज के अंदर है तो हमारे को फोर्सफुली वहां पे ट्रेड देखने की जरूरत नहीं है. वहां पे अगर प्राइस क्लियरली एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, यानी कि हायर हाई और हायर लो नहीं बना रहा, रिपीट नहीं कर रहा, तो वहां पे ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है वहां पे फोर्सफुली. तो स्विंग ट्रेडिंग की जो स्विंग सेटअप की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाती है? एक तरीके से कम हो जाती है. ये स्कैल्पर के लिए, ये स्कैल्पर के लिए एरिया होते हैं एक तरीके से, स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं होते. अवॉइड करना बेस्ट होता है जब तक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन ना हो जाए मार्केट वहां पे. ठीक है ना, building your watch list of market with trending market profile on the monthly and weekly puts high probability behind your setup. ठीक है, तो हमें वॉच लिस्ट बनाते टाइम पे हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए कि मार्केट या तो बाय साइड में जा रहा हो, कोई ब्रेकआउट हो रखा हो, मंथली भी बुलिश हो, वीकली भी बुलिश हो. ठीक है, सिर्फ वही चार्ट ऐड करने हैं जो ऑलरेडी आपके पास में ट्रेंडिंग के अंदर हो. हमें मार्केट को रन करने का ट्राई नहीं करना उसके अंदर. एग्जैक्टली क्या वर्डिंग है यहाँ पे? मंथली वीकली हमारे पास में देखना है सबसे पहले. स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है मतलब हाई आरआर सेटअप निकल सकता है, और वही अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करो वहां पे. ठीक है, slide number 6. Be willing or error on the directions. Avoid the temptation to pick market tops and bottoms in price action. यानी कि आप अगर गलती भी करते हो तो उसी डायरेक्शन में करो जो ट्रेंड का है वहां पे. जैसे कि मार्केट अगर बुलिश जा रहा है तो बुलिश के अंदर ट्रेड देखो, गलती वहां पे करो, उसके अगेंस्ट में नहीं करनी अपने को कभी भी. और कभी भी टॉप एंड बॉटम पिक करने का ट्राई मत करो. ये ईगो ट्रैप बोलते हैं इसको, साइकोलॉजिकल उसके अंदर. ठीक है, कि आप ट्राई कर रहे हो कि मैं मार्केट का बॉटम पकड़ूं और मैं ही टॉप पकड़ूं वहां पे.
मार्केट सेल साइड में जाना है तो मैं टॉप से मैं सेलिंग करूं, आप इंस्टीट्यूशन नहीं हो वहां पे, अवॉइड करो ये चीजें। अवॉइड द टेम्पटेशन टू पिक मार्केट टॉप्स एंड बॉटम इन प्राइस एक्शन। मार्केट का रिवर्सल पकड़ना टेम्पटिंग होता है एक तरीके से, लेकिन ज्यादातर यहीं पे ही फॉल सिग्नल यहीं पे निकलते हैं एक तरीके से। आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे सेल दूं टॉप से एकदम, वहीं पे ट्रैप होता हूँ। आप रन होने दो मार्केट को एक तरीके से, रिट्रेसमेंट आएगा वहां पे, उसके ऊपर पिक करो मार्केट को। जैसे कि आप शॉर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, और आपको लगता है कि यहाँ पे मार्केट है ना, यहाँ से एकदम सेलिंग जाएगा, और आप पहले ट्रेड लेना चाह रहे हो मार्केट मेकर से पहले, कोई स्ट्रक्चर बनने से पहले, कोई कंफर्मेशन से पहले, ठीक है। सेम आपके पास में बुलिश ट्रेंड के अंदर होता है, मार्केट कोई डिस्काउंटेड एरिया में आता है, बिना स्ट्रक्चर बने ट्रेड ली, और देन अगेन आपके पास में ऐसा, क्योंकि माइंडसेट हमारा क्या होता है कि मैं मार्केट से ज्यादा स्मार्ट हूं, ऑलवेज मैं ही मार्केट को रन करूंगा, ये माइंडसेट नहीं रखना। ये माइंडसेट ऑलवेज आपके पास में एसएल की तरफ लेके जाएगा, इसका एंड बहुत बुरा ही होता है एक तरीके से, ठीक है। It is far more likely to see the existing long-term trading market profile market profile to influence price action over a long-term reversal. मार्केट का नेचुरली टेंडेंसी होता है कि अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करना। यूजुअली ऐसा नहीं है कि वो बाय जा रहा है एकदम से सेलिंग आ गया, सेलिंग गया एकदम से बाइंग आ गया, ठीक है। अगर वो अपनी नेचुरल टेंडेंसी को मेंटेन कर रहा है, अनलेस कोई बड़ा मैक्रो या लिक्विडिटी इवेंट नहीं हो, यानी कि मार्केट मान लो कि बाय साइड में जा रहा है आपके पास में यहाँ पे, और कोई एफओएमसी न्यूज या फिर कोई सेंट्रल बैंक की कोई न्यूज नहीं है, तब तक आपके पास में वो मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव होता है करेंसी का, और हमने ये बहुत बार बैक टेस्टिंग के अंदर देखा भी है, ठीक है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोग इग्नोर करते हैं, ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स ये चाहते हैं कि हम ओनली टेक्निकल्स के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो कोई 10 पिप के लिए या 20 पिप के लिए, उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की आवश्यकता नहीं है एक तरीके से, ठीक है। उसके लिए आप सिर्फ ये देखो कि न्यूज आ रही है मार्केट के अंदर, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी फिर, क्योंकि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पता, तो वो चीज इग्नोर करो न्यूज। शॉर्ट टर्म के लिए इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव पे आते हो या स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव पे आते हो, तो उसके लिए ऑलवेज आपको नीड है लॉन्ग टर्म बायस के लिए, आपको क्या जरूरत है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म trend and the market tide will carry your trade to the winner circle more often than not। यानी कि हम अगर मार्केट के डायरेक्शन को फॉलो करें वहां पे, ठीक है, जैसे आपके पास में एक समंदर होता है, उसके अंदर जो लहरें जिस साइड में जा रही है, अगर हम उसी साइड के अंदर अगर हम स्विम करते हैं, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, हम उसके साथ में चल सकते हैं। लेकिन जैसे उसके अगेंस्ट में करेंगे, बहुत प्रॉब्लम होती है। उसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर है, जो डायरेक्शन है मार्केट की, जो फ्लो है मंथली का, जो वीकली का फ्लो है, उसी के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना, भले ही वहां पे एरर हो, भले ही उस डायरेक्शन में ट्रेड करते हुए ऐसा लीट हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अगेंस्ट में नहीं करें। और मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर हैं वो 60-70% वो ट्रेंड के अगेंस्ट में ही ट्रेड करते हुए मिलते हैं। हाई टाइम फ्रेम नहीं, वो लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट, 5 मिनट, और उसके ऊपर देख रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा अनरियलिस्टिक टारगेट अचीवमेंट करूं, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि यूरो यूएसडी एंड डेली टाइम फ्रेम एंड मंथली वीकली टाइम फ्रेम। आईसीटी ने जो एग्जांपल बता रखा है अपनी वीडियो के अंदर, इस वाली रेंज का बताया हुआ यहाँ पे यूरो यूएसडी का, यानी कि ये एक क्लियरली रेंज बाउंड मार्केट है, हमें इसके अंदर ट्रेड नहीं करना है वहां, ठीक है। मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, सेलिंग है, तो मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करता है इसके अबाव में मंथली के अंदर, तो हम क्या देखेंगे, एक तरीके से सेल साइड में मार्केट जा सकता है। मार्केट अगर मान लो ये ऑर्डर ब्लॉक पे आए यहाँ पे, ठीक है, अगेन हायर जाए, तो हम देखेंगे कि मार्केट प्रीमियम के अंदर है, मार्केट और हायर जाए यहाँ पे प्रीमियम प्राइसेस के अंदर बाय स्टॉप लेने, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट सेल साइड में जाए तो ज्यादा बेटर है वहां पे।
ठीक है ना, या फिर ट्रेंडिंग मार्केट हो, यहाँ पे मार्केट का एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने वहां से रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन मार्केट एक बाय साइड लिक्विडिटी लेने जा सकता है। तो यहाँ पे कोई ना कोई हमारे पास में मार्केट को हम बाय साइड में देख सकते हैं, ना कि यहाँ पे बॉटम के अंदर ट्रेड मार्केट मेकर बनने की जो ट्राई करते हैं वो नहीं करनी। यानी कि हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे हम बाय कर लें, यहाँ पे बाय कर लें, ऐसा लेट हो सकता है। मार्केट को एक कंफर्मेशन आने दो वहां पे। एवरी सिंगल 3 मंथ्स के अंदर मार्केट की कोई ना कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, और वीकली के अंदर भी वो हर एक वीक के अंदर या 2 वीक के बाद में कोई ना कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास में बन रही होती है। ठीक है, सेम आपके पास में आईसीटी ने एग्जांपल दिया हुआ है ये वाले मूव में। यहाँ पे मार्केट कहाँ पे जा रहा है, देखो हायर हाई, हायर लो फॉर्मेशन, अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो। एवरी सिंगल 3 मंथ के बाद में आपके पास में मार्केट एक स्विंग फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे भी, इधर भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो जब मार्केट क्वार्टरली शिफ्ट होता है तो भी आप एक तरीके से वहां पे ट्रेड लेने की ट्राई कर सकते हो, लेकिन मार्केट कहाँ पे जा रहा है, क्या लॉन्ग टर्म ट्रेंड है उसका, उसके बिहाफ पे। ऑलराइट,